सब कैसे हो जी? आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम पवन कुमार। आज मैं मेरे जन्मदिन पर यानी 14 सितंबर पर मैं एक स्पेशल और क्लास लेके आया हूँ पॉलिटिकल की, वो भी महामैराथन होगी क्लास की। ठीक है दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पॉलिटिकल को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास होगी, ये छोटा सा प्रयत्न ही है मेरे लिए, ये समझो। और इस क्लास की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन के साथ करेंगे दोस्तों। नॉट एवरी डे इज द गुड बट देयर इज द समथिंग गुड इन एवरी डे। ठीक है दोस्तों, हर दिन अच्छा नहीं होता, हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। तो दोस्तों आज कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप अब बिना किसी देरी किए हुए चलते हुए क्लास में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था और भारतीयों क्या मांगे थी और अंग्रेजों ने क्या प्रयास किया था। फिर पढ़ेंगे रियासतों ने भाग लिया था कि नहीं लिया था संविधान सभा में। फिर पढ़ेंगे अपने संविधान का निर्माण, संविधान मेकिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। फिर पढ़ेंगे 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ, जबकि संविधान तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, उस दिन क्यों लागू हुआ था। फिर हम पढ़ेंगे नेहरू ने किस फैसले भीमराव अम्बेडकर का विरोध किया था। हम इन सब का विस्तार से व्याख्या करेंगे और आपके साथ में भी नोट्स भी बनाते रहना। और दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा टॉपिक्स को बोर्ड पे लिख के समझाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान, भारत का संविधान। सबसे पहले भारत का संविधान का गठन हुआ था और भारतीय संविधान ने क्या मांगी की थी। जैसे भारतीय संविधान है तो इसके अंदर संविधान सभा के अंदर ये देखो भारतीयों तो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के अंदर भारत की संविधान सभा का निर्माण सबसे पहले या सभा का गठन कब हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज ए फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, और भारतीयों यहाँ पे अंग्रेजों मतलब भारतीयों ने संविधान सभा में मांग कब की थी। इंडिया डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है दोस्तों, ये मतलब भारतीय डिमांड थी। अंग्रेजों की क्या थी कि सबसे पहले मतलब गठन कब हुआ था, तो अंग्रेजों ने क्या प्रयास किए थे, यहाँ पर इन्होंने प्रयास किए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या की थी, मांगे। भारतीयों क्या मांगे थी, अंग्रेजों ने क्या प्रयास किए थे, यहाँ पे पूरे विस्तार से पढ़ेंगे ये क्या था संविधान सभा और इन लोगों ने कौन से प्रयास असफल हुए थे, कौन सा सफल हुआ था, भारतीय मांगी गई थी या नहीं मांगी गई थी, ये भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आपको पूरी डिटेल से 1 by 1 लिखता चलूंगा। सबसे पहले अपने लिखते हैं संविधान सभा गठन हुआ। अब संविधान सभा का गठन कब हुआ था और कैसे हुआ था इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और सेकंड टॉपिक लिखेंगे अपने, आप इस साथ में लिखो दोस्तों। भारतीयों ने संविधान सभा के लिए क्या मांग की थी। देखो संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक तो ये लाइन होगी, सब भारतीयों ने संविधान सभा के लिए क्या मांग की थी। इंडिया डिमांडेड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज योर फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर अपने प्रथम मांग क्या थी अपने वो पढ़ेंगे डिटेल से, तो आप इतना लिख लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके मैं मिटा रहा हूं। जितनी कोशिश होगी मैं उतना डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हर एग्जाम में RS लेवल के हर एग्जाम में इसकी क्वेश्चन आएगा। तो इसके प्रथम मांग लिखो।
प्रथम मांग क्या थी? बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से की गई थी ये मांग। ये कब की गई थी? 1895 के अंदर। 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से इसकी मांग की गई थी। ये मांग एक गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। एक विधेयक पास हुआ था गृह स्वराज, उसके अंदर इसकी मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं ये लाइन लिख लेता हूं। बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से की थी। ठीक है दोस्तों, पहले ये होगी। और इसके अंदर है ना ये मांग कौन से, मतलब ये मांग है ना जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए मिटा देता हूँ, बोर्ड छोटा है ना एक बार, तो दोस्तों थोड़ी सी कुछ लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा ना, इसलिए। तो ये मांग है ना, ये मांग किसके विधेयक से की थी? अभी क्या बोला था, किसी विदेशी गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। राज विधेयक माध्यम से की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये मांग थी, इन्होंने सबसे पहले मुद्दा इन्होंने उठाया था 1895 के अंदर, बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से की थी, गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। ठीक है दोस्तों, मैं लाइन टू 2-3 लाइनें लिखी जाएगी, उसके बाद मैं मिटाता जाऊंगा और आप वीडियो पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट या जो भी है ना लिखते रहना। और मैं फुल डिटेल से करूंगा। ये पॉलिटिकल आपको इतना आसान लगने लग जाएगी कि ये तो पॉलिटिकल इतनी हार्ड थी भी नहीं जितना हम समझ रहे थे। अब अपने दूसरी मांग कर सकते हैं। पॉलिटिकल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हालांकि पॉलिटिकल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, तो मैं पॉलिटिकल तो वैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने को हर सब्जेक्ट फेवरेट बनाना पड़ता है। ठीक है, इतना मेरे पास बायोलॉजी है, पीसीबी है, तो मैं साइंस पढ़ा सकता हूँ। पर क्या है कि हर सब्जेक्ट आरएस की तैयारी और किसी भी हर सब्जेक्ट फेवरेट होना चाहिए या फेवरेट बनाना पड़ेगा, वही है अपने लिए। तो पॉलिटिकल तो ये मत समझिए हार्ड है, ये पढ़नी भी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, हर एग्जाम में पॉलिटिकल तो आती है, चाहे कौन से भी एग्जाम ले लो, पॉलिटिकल ये हमारा भारत का संविधान है, ये अपने भारत की सर्वोच्च बुक है। तो इसके माध्यम से हम पॉलिटिकल को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं राइटिंग पे और थोड़ी वॉइस पे है ना थोड़ी सी क्लियर नहीं आएगी। तो दूसरी मांग देखते हैं दोस्तों। दूसरी मांग, अब इसकी दूसरी मांग 1922 के अंदर होती है। पहली मांग कब हुई थी? 1895 में। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और किसके माध्यम से की थी ये मांग? गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से। और दूसरी मांग कब होती है? 1922 के अंदर होती है। और ये मांग किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका लेखन में कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार हो। किस अनुसार? भारतीयों के अनुसार। तो ये लाइन में आप लिख रहा हूं, दूसरी मांग है ना, तो मैं ये मिटा रहा हूं, ये एक बार ये मिटा देता हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दूसरी मांग। दूसरी मांग कब हुई थी? 1922। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लाइन टू लाइन लिख रहा हूं दोस्तों, आप भी नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो ये मांग कब हुई थी? महात्मा गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका ये मांगी थी, यंग इंडिया पत्रिका के लेख में कहा था, के लेख में कहा था। ठीक है दोस्तों, और क्या कहा था महात्मा गांधी ने? क्या कहा था महात्मा गांधी ने? भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार हो। भारत का संविधान भारतीयों के सार हो, ये महात्मा गांधी ने कहा था।
दूसरी मांग थी 1922 के अंदर हुई थी। महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका के लेख में कहा था भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार हो। अपने किसकी बात कर रहे हैं अभी तक? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारत का संविधान सभा की मांग कर रही है। इसकी दूसरी मांग हो गई थी, ये मांग हुई थी। पहली मांग 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से की गई थी, गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। दूसरी मांग यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से की गई थी और भारतीय संविधान भारतीय के अनुसार हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपनी तीसरी मांग को भी लेके चलेंगे। तीसरी मांग क्या थी वो भी देखेंगे। मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, बस वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट या लिख लेना। और ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी तो मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह समझाने की। अब तीसरी मांग, तीसरी मांग क्या थी, ये कब की थी और किसने की थी? तीसरी मांग होती है 1924 के अंदर, यानी 2 साल बाद। 1924 के अंदर किसने की थी ये मांग? पंडित मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी। लेकिन 1928 की नेहरू रिपोर्ट में कैसे बनेगा संविधान का जिक्र हुआ था। क्योंकि अब ये देखो, तीसरी मांग 1922, दूसरी मांग 1922, तीसरी मांग 1924, दूसरी मांग 1922, पहली मांग 1895, बाल गंगाधर तिलक, सेकंड मांग महात्मा गांधी, तीसरे अंदर कौन आ गया? पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, अब ये ना इसकी 1928 की रिपोर्ट आई थी ना, नेहरू रिपोर्ट, तो उसके अंदर वो लिखा था कि भारत को मतलब कैसे बनेगा संविधान, उसका जिक्र हुआ था। अंग्रेजों ने कहा कैसे यकीन करें, कैसे संविधान होगा, कैसे बनाएंगे। तो इस 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी भारत, मतलब 1928 की नेहरू रिपोर्ट को भी भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया था। द नेहरू रिपोर्ट वाज कॉल्ड दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका भी लिख देता हूं। 1924 के अंदर ये लिखो, पंडित मोतीलाल नेहरू मांग की। किसने की? पंडित मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी इसकी। लेकिन 1928 की नेहरू रिपोर्ट में कहा था, 1928 नेहरू रिपोर्ट में कहा कि कैसे बनेगा संविधान, कैसे बनेगा संविधान, ये 1928 की रिपोर्ट में कहा था। और मोतीलाल नेहरू ने भी मांगी थी 1924 के अंदर। इस रिपोर्ट का ना देखो, 1928 की नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा था? ब्लूप्रिंट। इसी को ही ना ब्लूप्रिंट कहा था। ठीक है दोस्तों, और अपने शुरुआत में प्रथम मांग की 1895 में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से की गई थी, गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से। दूसरी मांग 1922 में महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी कब की थी? 1922 के अंदर, यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से की थी। उसके अंदर क्या कहा था? भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार हो। और 1924 के अंदर पंडित मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी 1928 के अंदर। वो उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि कैसे बनेंगे संविधान के बारे में बताया गया था। 1928 वाली रिपोर्ट को ही भारतीय ब्लूप्रिंट कहा गया था। ठीक है दोस्तों, और अपने नेक्स्ट चौथी मांग पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अपने इसको मिटा देता हूं मैं। जितनी कोशिश करूंगा मैं आपको 1 बाय 1 बहुत अच्छी डिटेल से कराता जाऊंगा, ताकि एग्जाम में आप पॉलिटिकल को इतना हार्ड ना समझो। ठीक है, अब अपनी कौन सी मांग थी? चौथी मांग। तीन मांग हो गई थी ना, अब अपनी चौथी मांग थी। चौथी मांग 1934 के अंदर आती है। कब आती है? 1934 के अंदर। 1934 के अंदर M.N. राय, मनवेंद्र नाथ राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अब ये लिखो 1934, ये राय यहां पे लिख रहा हूं, M.N. राय, M.N. राय द्वारा की गई थी।
ये एम एन राय द्वारा की गई थी चौथी मांग 1934 के अंदर। ये मांग संविधान सभा की पहली औपचारिक तरीके से मांग थी, फॉर्मल मेथड। ठीक है, ये मांग पहली बार औपचारिक तरीके से मांग की गई थी। ये भी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मांग पहली बार औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग थी। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पहली औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग किसने की थी? 1934 के अंदर एम एन राय द्वारा की गई थी, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है दोस्तों, आप फुल फॉर्म लिख सकते हो, मानवेंद्र नाथ राय, शॉर्ट में एम एन राय। इसके द्वारा फॉर्मल मेथड मतलब औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, अब इसकी पांचवी मांग मैं लिख देता हूं, अब नोट आउट कर दो। चौथी मांग होगी दोस्तों, तो इसकी पांचवी मांग भी है। फिर देखते हैं कि क्या क्या होता है पॉलिटिकल के अंदर, अंग्रेजों के क्या प्रयास थे, भारतीयों की मांगे अब चल रही है। अब पांचवी मांग देखते हैं। पांचवी मांग 1935 के अंदर कांग्रेस ने की थी। अब ये पूछा जाएगा कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब की थी? 1935 को कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, मतलब संविधान सभा के गठन की मांग की थी कांग्रेस ने। किसने की थी? कांग्रेस ने। कांग्रेस डिपार्टेड दैट फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1935 के अंदर। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख सकते हो, कांग्रेस ने संविधान सभा इतने ध्यान रखना, 1935 में कांग्रेस ने रखी थी। अब ये प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस ने कब रखी थी? इस साइड 1922 हो, इस साइड 1924 हो, इस साइड 1934 हो, इस साइड 1935 हो, तो कौन सा है? 1935 कांग्रेस के लिए। ठीक है, अब अपनी छठी मांग देखते हैं। अब इसकी छठी मांग, चलो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। अपने जैसे भारत में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की मांग की थी? मैं प्रश्न लिख देता हूं। भारत में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की मांग की थी? भारत में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की मांग की थी? तो आप मुझे ये बता सकते हो? अगर देखो आप लाइव तो नहीं, और इसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट में जरूर बताना ईमानदारी से, अगर आपको पता हो तो। पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ, स्वराज दल था। ये प्रश्न पूछा भी है, स्वराज दल कौन सी पार्टी थी राजनीतिक जिसने संविधान सभा की मांग की थी? स्वराज दल था। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको लिख के बताऊंगा, जैसे नहीं बोलने में लिखने में फर्क होता है। मैं एक एक टॉपिक लिखूंगा, तो दोस्तों आप भी लिखो, मैं भी आपकी तरह ही तैयारी कर रहा हूँ। मैंने इच्छा थी जन्मदिन पर, मैंने सोचा एक बढ़िया पॉलिटिकल क्लास लेके आऊँ, इससे अच्छा मैं आपके लिए पॉलिटिकल क्लास लेके आया हूँ। अब एक छठी मांग आ रही है दोस्तों। छठवीं मांग,
छठी मांग किसने की थी? जो से चौथी मांग 1934 एम एन राय ने, मानवेंद्र नाथ राय ने की थी, औपचारिक तरीके से की थी। पांचवा 1935 कांग्रेस ने की थी। अब छठी मांग किसने, कौन कर रहा है? छठी मांग 1938 के अंदर होती है। ये मांग 1938 के अंदर होती है और ये करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये लाइन लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था संविधान का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए, अडल्ट सरफेस के आधार पर। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए ये संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो ये लाइन आप लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, अडल्ट सरफेस। कब किया था? 1938 के अंदर कहा था। ये लिखो। पर एक दोस्तों बात, तो क्या भारत में संविधान सभा का वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था? ये संविधान का गठन इसके आधार पर हुआ था, वयस्क मताधिकार के ऊपर? नहीं, क्योंकि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? वयस्क मताधिकार के ऊपर मतलब संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो ये लाइन मैं लिख रहा हूं, ये मिटा रहा हूं मैं। भारत में संविधान लिखो, आप साथ साथ लिख दो, भारत में, नहीं तो मैं बोल्ड में लिख रहा हूँ, वो देख के लिख लेना चाहिए। भारत में संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर बनी ही नहीं थी, पर के आधार पर बनी ही नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया। भारत में संविधान सभा का वयस्क मताधिकार के आधार पर बनी ही नहीं थी, क्योंकि संविधान का गठन कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, इनडायरेक्ट मेथड हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये छठी मांग थी, तो ये आप लिखो। दोस्तों अब अपने अंतिम मांग पढ़ेंगे। कौन सी मांग? अंतिम, मतलब सातवीं मांग समझो या अंतिम मांग समझो। उसके बाद अपने अंग्रेजों पे चलेंगे, अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रयास किए थे। तो इसकी अंतिम मांग क्या थी भारतीय लोगों की? लिखो, अंतिम मांग। अंतिम मांग किसने की थी, कब की थी, कोई बता सकता है? ये मांग होती है 1939 के अंदर। किसने की? महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी एक बार फिर कर रही है ना, दूसरी बार कर रहे हैं ना। पहली बार कब की थी? 1922 के अंदर की थी, यंग इंडिया पत्रिका के अंदर। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी इस अंतिम मांग के अंदर एक बात बोलते हैं, बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं। ये संविधान सभा की अंतिम मांग थी। इसमें एक लाइन बोलती है महात्मा गांधी जी, इन इंडिया ऑल दैट प्रॉब्लम्स अलोंग विथ इज द पॉलिटिज्म हैव टू बी नीदर सॉल्व्ड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैव टू बी फॉर्मेट। दोस्तों इसमें अंदर मतलब इन्होंने ये कहा था, भारत में सांप्रदायिकता के साथ जितनी भी
अन्य प्रकार की समस्या है उन सब का निवारण भी करना है तो संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब इस प्रकार से महात्मा गांधी की लाइन थी। ये पूछी भी जाती है बड़े एग्जाम में, यूपीएससी लेवल में, तो ये अपने इसकी चर्चा में बस इतनी थी अंतिम मांग के अंदर, ये आप नोट आउट कर लो। 1939 के अंदर ये मांग की थी, किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। ये मांग महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये उन्होंने क्या कहा था, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखो। उन्होंने क्या कहा था, ये लिखो, भारत में सांप्रदायिकता, भारत में सांप्रदायिकता के साथ जितनी भी अन्य प्रकार की समस्याएं, हैं, उन सब का निवारण करना है तो संविधान सभा का गठन करना होगा। भारत में सांप्रदायिकता के साथ जितनी भी अन्य प्रकार की समस्या थी उन सब का निवारण करेंगे तो भी संविधान सभा का गठन किया जाएगा। In Indian, all is the problem along with is the collision have to be solved with the Constitution Assembly will have to be modified. मतलब भारत में सांप्रदायिकता के साथ जितनी भी अन्य प्रकार की समस्या उन सब के निवारण करना है तो उन सब का संविधान सभा का गठन करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब हम भारतीय संविधानों की मांगे थी। तो ये सारे मांगे ना, ये भारतीय लोगों की मांगे थी और अपने आप चलती हैं। भारत के बार बार मांग कर रहे थे तो भी अंग्रेजों ने एक आश्वासन दिया था कि रुको जरूर, हम भारत संविधान का गठन या संविधान सभा का गठन जरूर करेंगे। भारतीय आश्वासन दिया कि भारत ने 7 मांगे रखी थी, चाहे वो एक अंतिम मांग, इसको 7वीं मांग कह सकते हो। ठीक है ना, तो भारतीय अंग्रेजों ने कहा था हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी संविधान की सभा का गठन करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था? तो आपको पता है कैबिनेट मिशन के आधार पर, लेकिन कैबिनेट मिशन से पहले भी अंग्रेजों ने बहुत से प्रयास किए थे। उस प्रयास को हम एक बार फिर पढ़ेंगे या फिर पहली बार पढ़ेंगे, जिसने भी जो किया। तो वो प्रयास कौन से थे? फिर आता है कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों, ये आपने लिख लिया होगा। तो दोस्तों, अब अंग्रेजों का प्रयास पढ़ेंगे। नाउ दैट ब्रिटिश ट्राई टू, अंग्रेजों का प्रयास। तो लिखो, अंग्रेजों का प्रयास, ये लाइन लिखो। ठीक है, नाउ द ब्रिटिश ट्राई टू। अब जैसे भारतीयों की मांग थी, 7 मांगे थी, इसी प्रकार इनका भी प्रयास था कि हम भारत की संविधान सभा का गठन करेंगे। और इनका प्रयास कब था, किसने किया था, इनके भी प्रयास में क्या क्या मांगे थी, तो ये अपने विस्तार से पढ़ेंगे। पूरा आप नोट सुनाते रहना लाइन टू लाइन, बहुत शानदार तरीके से, और पोएट्री बहुत ईजी लगेगी। तो इससे इन्होंने क्या कहा था, तो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था, प्रथम प्रयास, ये लिखो, प्रथम प्रयास। इनका प्रथम प्रयास था 8 अगस्त 1940, सन लिखो, 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 के अंदर क्या हुआ था, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथिंगो, भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथिंगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। अब ये लाइन लिखो, किसने किया था,
इन अंग्रेजों के नाम भी कुछ हार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखो 8 अगस्त को भारत के, ये भारत के उस टाइम वायसराय थे, भारत के वायसराय लॉर्ड, मैं नीचे लिखे हुए ये नाम, ठीक है ना। लिनलिथिंगो हमने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। उनकी मांगे थी, इनके प्रयास थे ताकि भारतीय संविधान का गठन कर सके। तो ये है ना भारत के वायसराय, उस टाइम ये वायसराय थे लिनलिथिंगो, इन्होंने अगस्त प्रस्ताव लेके आया था। आपने अगस्त प्रस्ताव के बारे में सुना ही होगा। तब अंग्रेजों ने पता है क्या कहा था, अंग्रेजों ने कहा जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया में समाप्त हो जाएगा, मतलब इस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो हम भारत के संविधान सभा गठन करेंगे। मतलब ये युद्ध जैसे ही दुनिया में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, उस टाइम हम भारत के संविधान सभा का गठन करेंगे। तो ये लाइन आप लिख ही लो, उस टाइम अंग्रेजों ने क्या कहा था। वैसे तो आपने बहुत सुन लिया, जितने काफी आप लिख भी सकते हो, पर ये असल में ये है कि हम, इम्पोर्टेंट बात ये थी, अंग्रेजों ने ये कहा था हम उसमें से उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय अधिवंश से जुड़ा हो, जो भारत के राष्ट्रीय अधिवंश से जुड़ा हो ना, उसी लोगों को शामिल करेंगे संविधान सभा में। ये लाइन आप लिख लेना। जैसे ही मतलब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हम भारत के अंदर संविधान सभा का गठन करेंगे और उस संविधान सभा गठन के अंदर उसी सदस्य या उन्हीं लोगों को शामिल करें जो भारत के राष्ट्रीय अधिवंश से जुड़ा हो। ठीक है दोस्तों, मतलब ये अंग्रेजों का कहना था, अगर हम संविधान सभा का अगर गठन करेंगे तो इसका राष्ट्रीय अधिवेशन कहना ही सबसे बड़ी भूल थी। इन्होंने कहा था राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े हुए लोग है ना, वो उन्हीं को शामिल करेंगे। इस अगस्त प्रस्ताव की सबसे बड़ी भूल ही वो ही थी, राष्ट्रीय अधिवेशन कहना ही। इस कारण अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस ने मुस्लिम लीग विरोध में किया था। मतलब इस कारण है ना, मतलब अधिवेशन से जुड़ने वाले बोला था ना, तो अगस्त प्रस्ताव है ना कांग्रेस ने विरोध किया था, मुस्लिम लीग ने विरोध किया था और ये असफल हुआ था। तो ये लिखो, इसके अंदर ये लिख सकते हो, मतलब ये लिखो, इस कारण अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस लीग और मुस्लिम ने इसका विरोध किया था, तो इस कारण है मतलब ये असफल हुआ था। फिर नेहरू जी ने एक बात कही थी, मतलब इसके अंदर है हम उन्हीं लोगों को, लिखो हम उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय अधिवंश से जुड़ा हो। ठीक है दोस्तों, इसकी ये राष्ट्रीय अधिवंश से जुड़ना ही इसकी सबसे बड़ी भूल थी इस अगस्त प्रस्ताव की, क्योंकि इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग है ना, इन्होंने विरोध किया था। अब ये भी लाइन लिख लो, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये इन्होंने ना, ये एक सबसे बड़ी भूल की थी, ये इनका प्रथम प्रयास था। इन्होंने मतलब इसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। इसका विरोध इन दोनों ने पार्टी ने किया था। और नेहरू जी उस टाइम एक बात कहते हैं, ये दरवाजे में जड़ी जंग, मतलब इन्होंने, नेहरू जी ने एक बात बोली थी, ये दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। अगस्त प्रस्ताव नेहरू जी ने क्या कहा था? चलो ये लिखी लो लाइन, पूछ लेते हैं में। नेहरू जी ने क्या कहा था? ये दरवाजे में जड़ी जंग लगी ये दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। किसको कहा था? अगस्त प्रस्ताव को।
ये नेहरू ने कहा था, राज्य में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। इस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह से असफल रहता है। इसकी सबसे बड़ी भूल क्या थी? राष्ट्रीय अधिवेशन का कहना ही हम उन लोगों को भी शामिल करेंगे जो राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल थे। तो अगस्त प्रस्ताव इसी कारण से यह असफल होता है। फिर अंग्रेजों ने दूसरा प्रयास किया, जैसे भारतीय ने मांगी की थी उसी प्रकार इन लोगों की भी प्रयास थे। तो इनका दूसरा प्रयास भी देखेंगे। आप साथ साथ में लिखते रहना, बहुत अच्छे आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपकी याद भी हो जाएंगे। बहुत इजी तरीके से करवा रहा हूं मैं, स्टेप टू स्टेप। अब इनका दूसरा प्रयास क्या था? इनका दूसरा प्रयास क्या था? 22 मार्च 1942 तारीख याद करो, 22 मार्च 1942। ये कौन लेके आया था ये प्रस्ताव? दूसरा प्रयास लिखो, सर सैटफोर्ड क्रिप्स। 22 मार्च 1942 को दूसरा प्रयास अंग्रेज के सर सैटफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे। इसको क्रिप्स प्रस्ताव भी कह सकते हैं। सैटफोर्ड क्रिप्स ने कहा था द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो, क्योंकि उस टाइम भी विश्व युद्ध चल रहा था। तो इन्होंने भी ये भी बोला था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, मतलब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा ना, उससे भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। इसमें हम ना, इसने कुछ यही बात बोली थी, इसने कहा था हम हिंदू और मुस्लिम को मिलकर संविधान सभा का गठन करेंगे। इसमें क्या कहें, हम हिंदू और मुस्लिम को ना, इसको मिलाकर संविधान सभा का गठन करेंगे। तो इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने पता क्या कहा था? इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने कहा था पाकिस्तान के निर्माण के बीज ही नहीं है, इस कारण इसका इस प्रस्ताव का विरोध हुआ था। फिर गांधी जी ने इसको एक लाइन बोली थी, डोमिनियन स्टेट के लिए क्रिप्स की जो पेशकश थी उसका असफल बैंक पर जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने क्या कहा था? असफल बैंक पर जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक था। यह भी प्रस्ताव पूरी तरह से असफल रह गया। कौन सा था? क्रिप्स प्रस्ताव ना, ये पूरी तरह असफल हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था इससे पाकिस्तान के निर्माण के बीज नहीं है। गांधी जी ने क्या कहा? असफल बैंक पर जारी किया गया पोस्टेड डेटेड चेक था। इसका अर्थ असफल हुआ, क्योंकि उन्होंने ये कहा था हम हिंदू मुस्लिम को मिलकर संविधान सभा का गठन करेंगे। तो हम ये ना इसके लाइन टू लाइन लिखेंगे, सर सैटफोर्ड क्रिप्स ने ये प्रस्ताव लेके आए थे, ये लिख लेना, ये लेके आए थे। और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था? भारत संविधान सभा का गठन करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम भारतीय संविधान सभा का गठन करेंगे। तो इसके अंदर दूसरी लाइन लिखो, इसमें मतलब उन्होंने ये मतलब क्या कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम को मिलकर संविधान सभा का गठन करेंगे। पर पाकिस्तान ने कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने क्या कहा था? पाकिस्तान के निर्माण के बीज नहीं है, निर्माण के बीज नहीं है। तो मैं गांधी जी वाला वो लाइन लिख देता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? ये बात इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन में पूछा गया था। असफल बैंक लिखो, बैंक पर जारी किया, असफल बैंक पर जारी किया गया पोस्ट डेटेड
एक्ट था। गांधी जी का एज पर बैंक पर जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक था, और ये भी क्या है, पूर्ण रूप से एज पर होता है। कौन सा था? क्रिप्स प्रस्ताव। अब इन लोगों का तीसरा भी प्रस्ताव आएगा। तीसरा आता है जून 1945 को वेवल प्रस्ताव। भारत के वायसराय थे वेवल। वेवल के नाम से ही पड़ा है प्रस्ताव। जैसे क्रिप्स थे तो क्रिप्स के नाम पे पड़ा था। तो अपने तीसरा प्रयास लेंगे। अब हम इसका तीसरा प्रयास लेंगे। तीसरा प्रयास जून 1945 के अंदर होता है। इसकी तारीख क्या है? जून 1945। जून 1945 के अंदर होता है। तो कौन सा प्रस्ताव है? वेवल। ये प्रस्ताव है वेवल प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, ये वेवल प्रस्ताव ये भारत के वायसराय थे। इसने पता क्या कहा? इस प्रस्ताव ने मुझे भी ऐसे अजीब लगा था। इसने ये कहा था जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा ना, बाद में संविधान सभा का गठन करेंगे, और संविधान सभा में हम उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसी कारण इसका विरोध भी किया था कांग्रेस ने, महात्मा गांधी जी ने, मुस्लिम लीग ने और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने। इन्होंने सबने विरोध किया था, क्योंकि उसने बात ऐसी कही थी कि जो विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों की सहायता करेंगे ना, उन्हीं लोगों को हम शामिल करेंगे संविधान सभा में, अदर को किसी को नहीं करेंगे। तो ये पूर्णतः सफल होना ही था। तो ये आप लिखो, इस संविधान सभा में हम उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल करेंगे, उन्हीं ये भारतीय लोगों को शामिल करेंगे। हम उन्हीं भारतीय लोग शामिल जो सेकंड युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। तो ये ऐसी बात ये थी कि हम उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल करेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। इसका विरोध कांग्रेस, मुस्लिम लीग, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी जी ने विरोध किया, क्योंकि ये एक इन्होंने इसके विरुद्ध बात की थी ना वेवल ने, तो इन्होंने इस सब ने विरोध किया था। तो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे गांधी जी प्लस कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग प्लस स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था इसका। ये पूर्णतः असफल रहा। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया था संविधान सभा के गठन के लिए। तो एक बार फिर रिवीजन हो जाए इसका। रिवीजन करते हैं 1895 में। 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक आते हैं, गृह स्वराज विधेयक लेकर ये मांग उठाते हैं सबसे पहले। उसके बाद आते हैं 1922 के अंदर। 1922 के अंदर आते हैं महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका लेख के अंदर ये अपनी ये लिखते हैं वहां पे, उसके अंदर मांग उठाते हैं। फिर आते हैं 1924 के अंदर। फिर 1924 के अंदर पंडित मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी। 1928 की रिपोर्ट में कहा था कि ये संविधान किस तरह बनेगा, और 1928 वाली रिपोर्ट ही एक संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया था। तो 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू। फिर 1934 के अंदर आते हैं 1934 के अंदर आते हैं एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय, जिन्होंने औपचारिक तरीके से मांग की थी।
औपचारिक तरीके से मांग करने वाले कौन थे? एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय थे। फिर 1935 कांग्रेस आती है। 1938 में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वैश्य मताधिकार के रूप में होना चाहिए, पर संविधान का गठन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। फिर आते हैं, फिर अंतिम मांग होती है 1939 में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? भारत में सांप्रदायिकता के साथ जितनी भी अन्य समस्या उन सब का निवारण होना चाहिए। ठीक है। फिर अंग्रेजों का प्रयास आते हैं। अंग्रेजों का प्रयास कब आते हैं? 8 अगस्त 1940। अगस्त के अंदर समझ लो अगस्त प्रस्ताव आए थे। भारतीय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथिंगो थे। अगस्त प्रस्ताव पेश किया था उन्होंने 8 अगस्त 1940 को। ठीक है। उन्होंने युद्ध, जैसे ही भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम राष्ट्रीय अधिवेशन जुड़े उन भारतीयों को शामिल करेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विरोध किया था इसका। ठीक है। इनका दूसरा प्रयास कब आता है? दूसरा प्रयास कब बताओ दोस्तों? 22 मार्च 1942 को आता है। कौन लेके आता है? सेटिव फॉरवर्ड क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है। उन्होंने कहा था हिंदू और मुस्लिम को दोनों को मिलाकर हम संविधान सभा का गठन करेंगे। तब कांग्रेस ने क्या कहा था? इसमें पाकिस्तान निर्माण के बीज ही नहीं है। और गांधी जी ने क्या कहा था? एसप्लू बैंक पर जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक है। ये भी क्या है? पूर्णतः सफल हुआ। ये भी पूर्णतः सफल। फिर इनका तीसरा प्रयास होता है वेबल। ये अभी पढ़ा था, जून 1945। वेबल ने क्या कहा था? युद्ध में अंग्रेजों की सहायता जो भी करेगा उनको हम संविधान सभा में शामिल करेंगे। इसके विरोध गांधी जी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और स्वतंत्र सैलानियों और आदि ने किया था इसका विरोध। ये श्योर थी विरोध होना था, क्योंकि ये भारतीय विरुद्ध था प्रस्ताव। ये भी क्या है? पूर्णतः सफल होता है। तो ये इनका भी सभी का मतलब प्रयास है सफल हुए थे। भारतीय मांगे भी थी, वो भी सफल रही थी। अब ये संविधान सभा का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कैसे होगा गठन, किसके आधार पर होगा, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। सारे मामले, सारे केस ऐसे सफल होते हैं, पर एक केस सफल हुआ था इस चीज में दोस्तों। एक केस सफल हुआ था। Then there is the entry friends, it is the about of that is the cabinet mission। फिर एंट्री होती है दोस्तों कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन किसकी होती है? कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन इस मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनती है संविधान सभा। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इज द फॉर्मेट ऑफ दैट इज द रिमेडिटेशन ऑफ दैट इज द कैबिनेट मिशन। इसके आधार पर ही संविधान सभा का, इसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है। ये आता है कैबिनेट। इसकी पूरी कहानी अपने शुरुआत से रहती है। ये मिशन द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था, तो ब्रिटेन में चुनाव हो रहे थे। क्या पे हो रहे थे? बाद में लिखेंगे, एक बार समझ लो। ब्रिटेन में चुनाव हो रहे थे। तो ब्रिटेन में चुनाव हो रहे थे। चुनाव होने पर सत्ता का होता है परिवर्तन। आपको पता है सरकार चेंज होती है चुनाव पे। हो सकता है वही सरकार सेम आ जाए, पर चुनाव होने पे संभावना ये भी तो होती है चेंज होता है। तो सत्ता का हो रहा था परिवर्तन। तो सत्ता का परिवर्तन होता है। फिर ब्रिटेन में पीएम क्लीमेट एटली सत्ता परिवर्तन और ब्रिटेन में चुनाव हो रहे थे। चुनाव कब हो रहे थे? चुनाव सितंबर 1945, यानी अभी भी सितंबर का महीना चल रहा है। क्लीमेट एटली इस टाइम प्रधानमंत्री बने, मतलब चुनाव जीत लिए इन्होंने चुनाव जीत लिए। एटली ने भारत में संविधान सभा गठन के लिए एक मिशन भारत की ओर भेजा था। और ये मिशन था कैबिनेट मिशन। इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। ये आता है 24 मार्च 1946। अब आपसे पूछ रहे कैबिनेट मिशन भारत कब आया था और किसने भेजा था? क्लीमेट एटली ने। और ये भारत आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है। ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। क्या था?
ये कैबिनेट डिवीजन 3 सदस्य था। दिस कैबिनेट डिवीजन हेड इज द 3 मेंबर्स। ये कैबिनेट डिवीजन 3 सदस्य था। ये 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो ये आप लिखो। चलो मैं शुरुआत से लिखो इस कैबिनेट डिवीजन की। अब ये लिखो कैबिनेट डिवीजन, कैबिनेट, मैं लाइन टू लाइन लिखाते जाऊंगा और पहले समझा दूं उसके बाद लिखता जाऊंगा। कैबिनेट डिवीजन की पहली लाइन लिखो दोस्तों, ये लिखो इस कैबिनेट डिवीजन, इस कैबिनेट मिशन इस कैबिनेट मिशन सिफारिश पर बनती है भारत की संविधान सभा। किसकी? भारत की संविधान सभा। भारत की संविधान सभा किसकी? कैबिनेट मिशन के आधार पर बनती है भारत की संविधान सभा। द कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली ऑफ द इंडियन इज द फॉर्मेट ऑफ ऑन द इज द रिकैबिनेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही बनती है भारत की संविधान सभा। ये मिशन ये मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के, किसी राइटिंग में समझ नहीं आ रहा ना तो मैं बोलता जा रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। यही है कि मैं कोशिश करूँ हर सब्जेक्ट में लिख के बताऊँ, हर टॉपिक मतलब हर लाइन, ठीक है। तो ये मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के समय समाप्त होने पर ब्रिटेन में चुनाव, ये तो आप सबको पता है, चुनाव हुआ था। चुनाव में इटली बने थे। तो ये लिख दो उस टाइम पीएम कौन थे। ये लाइन मिटा रहा हूँ पहले, ऊपर वाली लाइन में मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पीएम कौन थे, मतलब ये लिख लेना। उस टाइम चुनाव हुए थे, चुनाव जीत गया था। सितंबर में था 1945 के अंदर चुनाव हुए थे। उस टाइम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और उस टाइम चुनाव किसने जीता था, बताओ दोस्तों, कौन किसने जीता था? अभी बताया था कौन पीएम बना था, क्लीमेट एटली। इसने भारत में संविधान सभा गठन के लिए मिशन भेजा था, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन अब तारीख लिख लेना 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आता है। और भारत के अंदर ये 3 सदस्य होता है और वो 3 सदस्यों के नाम लिखो। कैबिनेट मिशन, रुको मैं ये लिख लेता बोल्ड लिख रहा है एक बार। कैबिनेट मिशन, रुको मैं इसे लिख रहा हूँ, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ये भारत कब आता है, अभी बताया था कब आता है, 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946। पूरे ध्यान से सुना दोस्तों। इसके 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 3 सदस्य। और 3 सदस्यों का नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट सदस्य होते हैं सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे इस मिशन में। तो फर्स्ट नाम लिखो सर पैट्रिक, ब्रैकेट में लिख लेना अध्यक्ष। 2 नंबर कौन होता है? सटेफर्ड क्रिप्स, सटेफर्ड क्रिप्स, सर सटेफर्ड क्रिप्स, ये लिखो। वही थे जो क्रिप्स पर भाग लेके आए थे ना। ये क्या होती है इसके अंदर? व्यापार मंत्री व्यापार मंत्री होते हैं, ठीक है। 3 नंबर कौन होता है इसके अंदर? 3 नंबर एवी अलेक्जेंडर, जो क्या नौ सेना मंत्री होते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखो एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर
नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन भारत आता है क्लिमेट एटली के जीतने से, ठीक है। क्लिमेट एटली चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद कैबिनेट मिशन भेजता है 24 मार्च 1946 को। उसके अंदर 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। 1 2 3 सर पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, फिर सटफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे, फिर कहते हैं एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूँ। अब यह संविधान सभा का गठन होता है। क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है, फिर कैबिनेट मिशन पर अपनी सिफारिश रखता है। सिफारिश कब रखता है? ये 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन होता है, और संविधान सभा के कैबिनेट मिशन अपनी सिफारिश रखता है, और सिफारिश रखता है 16 मई 1946 को। तो कैबिनेट मिशन ने कहा था संविधान सभा का गठन हम 300 कितने 89 लोगों पर शामिल करेंगे, मतलब 389 लोग शामिल होंगे इस कैबिनेट मिशन के अंदर। किसी ने पूछा ये लोग इतने आएंगे कहां से? ये पूरे इंडिया में ये लोग कौन से वो लोग होंगे जो कैबिनेट मिशन में भाग लेंगे? कौन से वो लोग होंगे? इसका भी जवाब दो हमें। तो कैबिनेट मिशन इसी का भी जवाब देता है। कैबिनेट मिशन कहता है कि 292 लोग ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। किसे आएंगे? ब्रिटिश प्रांत। ध्यान से सुनना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस जरूर है, ठीक है। 292 ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, और 93 कहां से आएंगे? देसी रियासतों से, और 4 कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। ये टोटल होते हैं 389, ठीक है। तो क्या उस समय भारत में 93 रियासतें थी? 93 रियासतें थी क्या उस टाइम भारत में? मुझे ये बताओ। नहीं, पर कैबिनेट मिशन एक बात बोली थी, 1 member will be selected to that is the Constitution Assembly for every 10 लाख पॉपुलेशन। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा संविधान सभा के लिए। अब 10 लाख के लिए 93 ही रियासतें थी, प्रत्येक रियासत की जनसंख्या 10 लाख नहीं थी, ठीक है। इतना लिखो एक बार। संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन हेडिंग लगाया क्या ना, संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के या अपनी सिफारिश लिख दो। ये तारीख डाल देना, ठीक है। 16 मई। अभी तक संविधान सभा गठन नहीं हुआ, पर ये बात होगी पक्की कैबिनेट मिशन के द्वारा होगा। पर इसने अपनी सिफारिश रखी थी, ठीक है। और इसने लिखा था, अब ये इसके अंदर ये लिखो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 389 लोग शामिल होंगे। $389 लोग ही शामिल होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये, अब ये भी लोग लिखो कि ये लोग कहां से आएंगे। कैबिनेट मिशन इसका भी जवाब दिया था, कैबिनेट मिशन ने जवाब दिया था। फर्स्ट लिखो, पहले लिखो 292 लोग ब्रिटिश प्रांत से, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है। 2 नंबर के 93 लोग कहां से आएंगे? देसी रियासतों से, और 4 लोग और हैं, वो कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से।
केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इस एक लाइन और भी लिखो, किस आधार पर ये चुने गए थे ये लोग, 389 लोग, ये लोग चुने गए थे। लिखो 10 लाख जनसंख्या पर एक चुना 10 लाख की जनसंख्या एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, इसके लिए संविधान सभा के लिए, क्योंकि उस टाइम रियासतें 562 थी या 565 थी, इतनी रियासतें थी, पर 93 ऐसी रियासतें थी जिसके अंदर ही ये 10 लाख क्राइटेरिया ना ये पार कर रही थी पॉपुलेशन में। तो ये जनसंख्या एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, तो ऐसी रियासतें की थी 93 थी। ये मिटा देता हूं मैं। अब दोस्तों रियासतें क्या होती है, व्हाट आर इज द प्रिंसली स्टेट। रियासतें क्या होती है, रियासतें होती है राजाओं या राजकुमारों या मुख्य शासकों या पद अधिकार या उनकी संप्रभुता या सर्वशक्ति का अधिकार, जिसके ये होता है ना कि ब्रिटिश के जब बनी थी तो ये क्या होती है, रियासतें होती है। तो ये भारत आजाद के समय रियासतें कितनी थी, 562 थी, ये लिख लेना, 562 रियासतें भारत के आजाद के समय थी। तो ये लिखो, आप लिख लो साथ साथ। भारत के आजाद के समय रियासतें कितनी थी, 500 कितनी थी, 65 थी, 562। भारत के आजाद की रियासतें 562 थी। इसमें अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से लोक सेवा प्रदान कर टैक्स वसूल का ठेका ले लिया था, अधिकांश रियासतों ने, और इसमें 21 रियासतें सरकार के अंदर थी, सरकार के अंदर कितनी थी, 21 रियासतें सरकार के अंदर थी। और मैसूर, हैदराबाद और कश्मीर, लिखो मैसूर, हैदराबाद, कश्मीर क्षेत्रफल में बड़ी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासतें थी। तो अब अपने नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक्स, अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, रियासतों को इतने बारे बता दिया मैंने। अब रियासतों पर कुछ रियासती नाराज भी हुए थे, क्योंकि 93 रियासतें उन्होंने ली थी ना, नाराज भी हुए थे कि हमको क्यों नहीं लिया संविधान सभा में भाग लेने के लिए। तो उनका रूल था 10 लाख पे 93 रियासतें थी। तो एक बार के लिए रियासतों ने इनकार कर दिया था, और कैबिनेट मिशन और देशी रियासतों के बीच में ऐसे जंग हो गई थी। ठीक है, तो फिर लिखो जुलाई, दोस्तों फिर जुलाई के अंदर 1946, जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं एक बार फिर, जब जैसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। देखो 292 थे ब्रिटिश से, 292 ब्रिटिश से थे, 93 यहाँ से थे, जैसी रियासतों 0 केंद्र शासित प्रदेश थे, इन्होंने भाग नहीं लिया। तो ये कितने होंगे, 292 4 296, तो 296 सीटों पर चुनाव होते हैं फिर, क्योंकि ये नाराज हो गए थे, ये कह रहे हैं हमको भी लेना था, तब रियासतों ने एक हो गए थे, तब इस कारण ना इन्होंने भाग नहीं लिया 93 ने। तो फिर चुनाव होते हैं, कैबिनेट मिशन, मतलब ये कैबिनेट मिशन के आधार पर ये संविधान सभा का निर्माण है ना। तो ये 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, क्योंकि देश रियासतों ने भाग नहीं लिया था। रियासतों सदस्य मनोनीत भी किए गए थे। ठीक है, तो ये लिखो लाइनें, वह लिखो जुलाई 1946 को
देख लो, क्योंकि तृणमूल रियासत ने भाग नहीं लिया था तो अब वापस चुनाव होंगे। उस टाइम वो उन्होंने बता दिया ना नंबर 389 लोग, इतने लोग शामिल होंगे। तो रियासतें उसको माइनस कर दो, तब कितने रहेंगे, इतने रहेंगे ना 292 लोग, 4 वो 292 ब्रिटिश प्रांतों से। तो इस वजह से फिर चुनाव होता है, उन्हीं 296 सीटों पे होता है। ठीक है, 296 ब्रैकेट में लिख लेना, 292 ब्रिटिश प्लस 04 केंद्र शासित प्रदेश, ये ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या हुआ था कि देसी रियासतें नाराज हो गई थी, ये देसी रियासतें नाराज हो गई थी। नाराज के कारण आपको पता ही है कि हमको भी लेना था 93 रियासतें क्यों ली थी, क्योंकि 93 का रूल था कि 10 लाख पे एक मेंबर होना चाहिए। तो इस वजह से 296 सीटों चुनाव हुए थे, क्योंकि उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। चलो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य थे या मनोनीत थे, या अन्य सदन मनोनीत थे, या निर्वाचित या मनोनीत या चयनित, तीनों ही थे? मुझे बताओ, भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे, चयनित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलो अपने बात करते हैं इस चुनाव के बारे में। क्या था इस चुनाव? जुलाई 1946 के अंदर चुनाव होता है। इस समय भारत में विभाजन की कोई चर्चा नहीं थी, मतलब इस समय भारत में विभाजन की कोई चर्चा नहीं थी। तो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ दोस्तों, क्या संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? Did the Muslim League participate in that is the Constitutional Assembly election? क्या दोस्तों चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? यस, लिया था। 296 सीटों पर चुनाव हुए थे ना, 296 सीटों पर चुनाव का रिजल्ट आया था। इस रिजल्ट, अब ये लिखो, आप लिखना होगा, ये 296 सीटों पर रिजल्ट आया था। क्या आया था? मैं यहाँ पे लिख दो रिजल्ट। 296 सीटों पर इसके अंदर 208 सीट आती है कांग्रेस को, 208 सीट आती है किसको? कांग्रेस। 2 नंबर 73 सीटें आती है किसको? मुस्लिम को। 3 नंबर 15 आती है अन्य। 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, इस पर कांग्रेस को आती है 208 सीट, 73 आती है मुस्लिम को, 15 आती है अन्य को। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। चलो ये बताओ, ये संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किसने किया? ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किसने किया था? संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे हुआ था, किसने किया था? तो मैं बताता हूँ। 1935 की बात है। 1935 अधिनियम के माध्यम से एक अधिनियम आया था 1935 में कि प्रांतों में विधानसभा का गठन। 1935 के अंदर प्रांतों में विधानसभा का गठन होगा, और 1935 में ये गठन की बात की, ये 1946 तक चल रही थी। ये चुनाव को हो रहे थे जुलाई 1946 में काम करी थी विधानसभा वाली बात। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, जैसे प्रांतों में विधानसभा के सदस्य थे, मतलब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। जो प्रांत के अंदर संविधान सभा थी, उनके सदस्य थे, उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। इसलिए संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। अब समझ आएगी दोस्तों, 1935 के मैं दोबारा रिपीट करता हूँ।
1935 के अधिनियम के माध्यम से, चलिए लिखते हैं साथ साथ। 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम के माध्यम से कोई पूछ ले ये प्रत्यक्ष कैसे हुआ था। 1935 का अधिनियम आया था कि प्रांतों में विधानसभा का गठन होता है। ये होता है 1935 में। लिखो प्रांतों में, इस रिलेटेड ये प्रांतों में विधानसभा, प्रांतों में विधानसभा का ठीक है। 1935 में थी, 1946 में काम हुई थी विधानसभा। 1935 में विधानसभा थी, 35 में थी, जो 1946 में 1935 में थी, जो 1946 में भी काम करी थी। अब एक लाइन और लिखो, और ऊपर लिखना चाहिए प्रांत के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किया गया था। संविधान सभा के सदस्य के चुनाव किए गए। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। इसलिए संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। इसलिए अप्रत्यक्ष कोई पूछ रहा है प्रत्यक्ष तरीके से कैसे हुआ, तो अब आप बता सकते हैं प्रत्यक्ष तरीके से किस कारण से हुआ। संविधान सभा चुनाव कराने वाले अधिकारी कौन थे? संविधान सभा के चुनाव कराने वाले अधिकारी कौन थे? संविधान सभा के चुनाव कराने वाले अधिकारी थे HVR अयंगर, ये संविधान के सचिव। संविधान सभा के चुनाव कराने HVR अयंगर थे। संविधान सभा के चुनाव कराने वाले अधिकारी कौन थे? HVR अयंगर थे। ठीक है दोस्तों। और संविधान सभा के मतदाताओं की श्रेणी कितनी? मतदाताओं की श्रेणी कितनी थी संविधान सभा में? संविधान सभा में मतदाताओं की श्रेणी पता है कितनी थी? 3 थी। ये लिखते चलना, मैं बोल रहा हूँ, बाकी मैं लिख ही रहा हूँ, नोट आउट करवा ही रहा हूँ। ठीक है। संविधान सभा की मतदाताओं की 3 श्रेणियां हैं। संविधान सभा की मतदाताओं की कितनी श्रेणी थी? 3 थी। वो 3 कौन कौन सी थी मुझे ये बताओ। पहली कौन सी थी? सामान्य श्रेणियां पूछी जाती है। दूसरी कौन सी? मुस्लिम। तीसरी बताओ कौन सी थी? तीसरी बताओ। सिख। केवल पंजाब के अंदर ये सिख होंगे। संविधान सभा की मतदाताओं की 3 श्रेणियां थी। पहली सामान्य थी, दूसरी मुस्लिम थी,
तीसरी सीट केवल पंजाब के अंदर थी। ये तीनों श्रेणियां। संविधान सभा का चुनाव में सर्वाधिक सदस्य कहां से नियुक्त हुए थे या कहां से जीते गए थे, ये लिखो पहले तो। लिखो संविधान सभा चुनाव में संविधान सभा चुनाव में सर्वाधिक सदस्य कहां से नियुक्त हुए थे या चुने हुए थे या जीत के आए थे? 55 संयुक्त प्रयासों से 55 आए थे। कहां से? संयुक्त प्रांतों से। संविधान सभा चुनाव में सर्वाधिक न्यूनतम सदस्य कहां से आए थे? न्यूनतम सदस्य कहां से कितने आए थे? 8 सदस्य आए थे। कहां से? असम से। 8 सदस्य आए थे असम से। संविधान सभा में महिलाएं की संख्या कितनी थी? लिखो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 संख्या थी महिलाओं की। संविधान सभा के अंदर महिलाओं की संख्या 15 थी। तो राजस्थान से एक भी महिला नहीं थी। ये भी नोट करके लिखो, राजस्थान से एक भी महिला थी, पर संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। राजस्थान से एक भी महिलाओं की संख्या नहीं थी। मैं मिटा रहा हूं उसको। चलो दोस्तों, मुझे ये बताओ, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा के अंदर? राजस्थान से एक भी महिला नहीं थी और 15 महिला गई थी टोटल। उसमें से एक मुस्लिम महिला भी थी। उसका क्या नाम है वो भी लिखो। एकमात्र मुस्लिम महिला क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला जो मुस्लिम थी। एक और बताओ, एकमात्र महिला जो रियासतों से या मनोनीत हुई थी, ये भी लिखो। एकमात्र महिला जो रियासतों या मनोनीत हुई। कौन थी वो जो मनोनीत हुई? एनी मिस्किनी, या मस्कर बोल सकते हैं उसको, एनी मिस्किनी, जो केरल के त्रावणकोर रियासत से थी। कहां से थी? केरल के त्रावणकोर रियासत से। तो इसके अंदर लिखो एनी मिस्किनी, जो लिख लो केरल के त्रावणकोर के रियासत से जीत कर आई थी। तो ये हो गया एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, और एकमात्र ये क्या? एनी मिस्किनी। ये मस्कर बोल सकती है, मिस्किनी बोल सकती है इसको, ठीक है। ये केरल के त्रावणकोर से जीत कर आई थी। संविधान सभा से राजस्थान से 14 व्यक्ति थे। 14 व्यक्ति कौन कहती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहती है। 14 व्यक्ति, वैसे 12 लोग शामिल थे। 11 रियासतों से, एक केंद्र शासित प्रदेशों से। ये भी लिखो।
संविधान सभा में राजस्थान से 14 व्यक्ति, राजस्थान से कितने व्यक्ति थे? 14 व्यक्ति। इसे ब्रैकेट में लिख लो, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान में संविधान सभा में राजस्थान से 14 व्यक्ति थे। ये कौन कहती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक कहती है। वैसे कितने थे? वैसे 12 थे। वैसे 12 थे। 12 कहां से थे? 12 कहां से? 11 रियासतों से। देखो 11 रियासतों से। ये कहां से था? केंद्र एक था केंद्र शासित प्रदेशों से। इस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, पर इसमें कुछ आलोचनात्मक तथ्य भी हुए थे। क्या हुए थे? आलोचनात्मक तथ्य भी हुए थे। क्यों आए ये तथ्य? क्या रीजन था इस तथ्य का? क्योंकि संविधान सभा में इस तथ्य का आने का रीजन ये था कि संविधान सभा में हिंदुओं की संख्या अधिक होने के कारण हुआ था। संविधान सभा के अंदर इनमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, इसलिए कुछ अंग्रेजों ने इसका अलग अलग बात बोली थी। तो लॉर्ड विस्काउट ने पता है क्या बोला था? लॉर्ड विस्काउट ने बोला था द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुओं की संख्या, हिंदू की संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या थी? हिंदुओं की संस्था थी। संविधान सभा को बोला था क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कांग्रेस जीत गई थी। मुस्लिम के 73 सीट थी, वो कांग्रेस जीत गई थी। कांग्रेस 296 सीटों वोटिंग हुई थी, 15 अन्य थे। तो इसलिए उन्होंने ये बोली थी द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हिंदू की संस्था। और चर्चिल ने भी बोला था, चर्चिल थे उन्होंने ये बोला था एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व। क्या बोला था? एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज सम क्लास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज सम क्लास। और ग्रेविन ऑस्टिन ने भी एक बात बोली थी, कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा था। तो इन तीनों का तथ्य एक बार लिख लो। लिखो आलोचनात्मक तथ्य, मतलब ऐसे तथ्य। पहला तथ्य किसका था? लॉर्ड विस्काउट। लॉर्ड विस्काउट का तथ्य लिखो, हिंदू की संस्था। हिंदू की संस्था। 2 नंबर चर्चिल ने बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज सम क्लास। चर्चिल ने क्या कहा था? एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व, मतलब इसने भी ये सेम बात की, हिंदुओं की संस्था या एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व। इसने नाम नहीं लिया हिंदुओं का, पर कई इसने भी यही था। फिर आता है ग्रेविन ऑस्टिन। तीन नंबर है ना, ग्रेनविल। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। तो ये तथ्य किसका था? ग्रेनविल ऑस्टिन।
कांग्रेस ही विधान सभा है, संविधान सभा कांग्रेस। इस प्रकार से इनने ग्रेमिंग ऑस्टिन ने ये बात की थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अब दोस्तों चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन पर हुआ था, पर संविधान सभा का पूर्ण गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था, मुझे ये बताओ। चलो मान लिया संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, पर संविधान सभा का पूर्ण गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था, ये बताओ। इसका गठन होता है 3 जून 1947, माउंटबेटन योजना। ये माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है। माउंटबेटन योजना बहुत काम हुआ था। माउंटबेटन योजना पर बहुत काम हुआ था। ए लॉट ऑफ वर्क वाज डन ऑन दैट इज द माउंटबेटन प्लान्स। ठीक है, इस पर अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ था। सबसे पहला काम होता भारत का विभाजन। इस विभाजन के आधार पर संविधान का पूर्ण गठन भी हुआ था। इसमें 324 सदस्य थे। संविधान सभा के गठन में 324 सदस्य थे और संविधान सभा गठन का सुझाव भी 324 लोगों ने भी दिया था। इस योजना में मतलब माउंटबेटन योजना ने कहा था 324 सदस्यों से मिलकर संविधान सभा बनेगी, मतलब इसका पूर्ण गठन हो रहा था, तो भारतीय विभाजन हो गया था। लेकिन अक्टूबर 1947 तक सदस्यों की संख्या रह गई थी, जैसे 324 थी वो घटकर कितनी हो गई थी, 299 हो गई थी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण 299 लोगों ने किया था। मेन क्वेश्चन तो ये है 324 सदस्य मिलकर संविधान सभा बनेगी, बात की थी, पर अक्टूबर 1947 तक इसके घटकर 299 लोग रह गए थे। तो 299 लोगों ने संविधान सभा का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये इतना लिखते हैं हमने, तो ये संविधान सभा निर्माण लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन। ठीक है, संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से संविधान सभा का बताओ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन होता है। संविधान सभा का पूर्ण गठन किससे होता है, किससे होता है, माउंट ये योजना कब आई थी, 3 जून 1947। ठीक है, 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना पर बहुत काम हुआ। ये काम भी लिखो, ये लिख लो, फिर मिटा रहा हूं इसको। ये लिखो, ऊपर लिखो पहला काम होता है भारत का, ये पहला काम होता है भारत का विभाजन। इस विभाजन के आधार पर इस संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। ये लाइन लिखो, इस विभाजन के आधार पर ही संविधान
इस संविधान सभा के आधार पर पुनर्गठन, इसमें 324 सदस्य संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था। इसमें 324 सदस्य ने संविधान सभा, साथ साथ में लिखते रहना दोस्तों, संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया। इसका विभाजन किस तरह, संविधान सभा पुनर्गठन हुआ, भारतीय विभाजन होता है। इस 324 सदस्यों संविधान सभा का सुझाव दिया था। कितने सदस्य थे? 324, जो क्या थे अक्टूबर 1947 तक घटकर 299 रह गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इसकी संख्या कब कम हुई थी वो संदेह सकता है, अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो। नहीं तो पूछेंगे संविधान सभा का निर्माण कितने लोगों ने किया था? 299 लोगों ने किया था। ये मिटा रहा हूं, तो इसमें लिखो लेकिन, आगे लिखो लेकिन अक्टूबर 1947 तक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। क्या वही अक्टूबर 1947 को सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। और भारत के संविधान सभा का निर्माण 299 लोगों ने किया था। भारत के संविधान सभा निर्माण 299 भारत का संविधान 299 लोगों ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब एक बार इसका रिवीजन हो जाए पूरे, ठीक है दोस्तों, इसका रिवीजन पूरा हो जाए। 292 ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य थे, ठीक है, और 93 देशी रियासतों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। जुलाई 1946 के चुनाव होते हैं और रियासतों ने भाग नहीं लिया था। और चुनाव कितनी सीटें बढ़ते हैं? 296 सीटें बढ़ते हैं। और 292 सीटें कहां से थी? वो वही प्रांत से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से थी। ठीक है, फिर बोर्ड का रिजल्ट आता है। बोर्ड के रिजल्ट में कांग्रेस को आती है 208 सीटें और मुस्लिम को आती है 73 और अन्य को आती है 15 सीटें। चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। आपको बताया था प्रत्यक्ष रूप से कैसे हुआ था, क्योंकि 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था। इसके आधार पर वो 1946 से विधानसभा काम कर रही थी। और संविधान सभा के मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 3 थी। कौन सी थी? एक सामान्य थी, एक मुस्लिम थी, एक सिख थी। सिख कौन सी थी? केवल वो पंजाब के अंदर थी। ठीक है, और इसके अंदर आगे ये हुआ, फिर इसके अंदर आगे ये हुआ था कि सबसे ज्यादा कहां से जीत के आए थे? पश्चिम प्रांत से आए थे। और सबसे कम सदस्य थे 8, असम के थे। और महिलाओं की संख्या थी 15 और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कौन थी वो? उसका नाम बताओ। अभी आपको बताया था बेगम एजाज रसूल थी। और एकमात्र मनोनीत महिला कौन थी? एनी मिस्किनी। एनी मिस्किनी थी, वो कहां से थी? केरल के त्रावणकोर रियासत से थी। ठीक है, और संविधान सभा के राजस्थान के 14 सदस्य थे। राज्य शिक्षा बोर्ड के थे 14 और उसके अंदर 12 सदस्य थे। 11 तो प्रांतों से थे, रियासतों से, और एक केंद्र शासित प्रदेशों से। और इसके बाद इसमें आलोचनात्मक तथ्य भी हुए थे। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था? हिंदू की संस्था का कहा था। और चर्चिल ने क्या कहा था? एक ही वर्ग के प्रतिनिधित्व कहा था। एक ही वर्ग के प्रतिनिधित्व मतलब वो हिंदू की संस्था, उन दोनों का सेम ही वाक्य था। और ग्रेविन ऑस्टिन ने क्या कहा था? ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा था कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है और पहला काम भारत का विभाजन होता है। माउंटबेटन योजना पर विभाजन के आधार पर संविधान का पूर्ण गठन होता है। और सदस्य 324 थे। और जो अभी बोला था अक्टूबर 1947 में रह गए 299 रह गए थे। 299 ही संविधान सभा का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, अपने एक बार में रिवीजन कर लिया और बाकी ये वीडियो वापस भी देख लेना। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है दोस्तों?
दोस्तों हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि हमारी राज्य भाषा है, वो क्या है, हिंदी है। संविधान के अनुसार 343 कहता है कि हिंदी राज्य भाषा है। क्या कहता है? 343 क्या कहता है? हिंदी राज्य भाषा। लिखो, हमारी राज्य भाषा है हिंदी। ठीक है। दूसरो, संविधान के अनुच्छेद 343 कहता है हिंदी राज्य भाषा होगी। ठीक है, हिंदी राज्य होगी। संविधान सभा ने हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया था? ये लिखो प्रश्न। ये क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। संविधान सभा ने हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया? संविधान सभा ने हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया था? इसका आंसर बता रहे दोस्तों। आज का ही दिन है 14 सितंबर 1949 को इस दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और इस दिन मेरा जन्मदिन में है। कितने सौभाग्य की बात है दोस्तों। 14 सितंबर 1949 क्लास यहीं से स्टार्ट हुई थी जन्मदिन पे और यहीं से खत्म हो रही है। ठीक है, और अपने छोटा टॉपिक और है वो और देख लेते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, आज अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं हिंदी दिवस के दिन। और आप सभी को शुभकामनाएं हिंदी दिवस की ओर से। और ये क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और कमेंट में बताना। हाँ, मैं राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग तो किताब में भी बहुत अच्छी होती है, समझाने बड़ी बात होती है। अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, कहने का उद्देश्य भी पूरा हुआ, यही समझो। और ये तो मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने MSc करके केमिस्ट्री से और भी हाल ही में BEd हुई है और मैं भी सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। तो यही है कि अगली बार क्या बता हिंदी दिवस पे मैं भी कोई सेकेंड ग्रेड लग जाऊँ। तो इससे अच्छा है कि दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके ना आप इसमें नोट्स ज़रूर बनाना और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है भाई दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, मेरी ये चश्मा नहीं लगी हुई, मैंने तो बस ऐसे पढ़ाने के लिए लाइट इफेक्ट पड़ता ना, इसलिए मैंने ये चश्मा लगा रखी है। अदरवाइज मेरे कोई चश्मा नहीं है, बिल्कुल बिना चश्मा, मतलब कोई चश्मा नहीं है।